महाराष्ट्र की राजनीति में क्या एक बार फिर वही कहानी दोहराई जा रही है जिसने 2022 में उद्धव ठाकरे की सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया था। क्या ऑपरेशन टाइगर के जरिए एकनाथ शिंदे अब उद्धव ठाकरे की पार्टी को पूरी तरह खत्म करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं? और क्या 6 सांसदों की बगावत सिर्फ शुरुआत है, अभी असली खेल बाकी है? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उद्धव ठाकरे के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि उनके अपने ही लगातार उनका साथ छोड़ रहे हैं। पहले 40 विधायकों की बगावत ने उनकी सरकार गिराई, फिर पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह चला गया और अब उनके 9 में से 6 लोकसभा सांसद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं। यानी जिस शिवसेना को बाला साहेब ठाकरे ने खड़ा किया था, उसी विरासत पर अब 2 दावेदार आमने सामने हैं। बात करें तो सांसदों की इस बड़ी टूट के बाद उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में अपने विधायक और विधान परिषद सदस्यों की आपात बैठक बुलाई थी, लेकिन यहां भी तस्वीर पूरी तरह संतोषजनक नहीं रही है। 20 में से सिर्फ 16 विधायक बैठक में पहुंचे और 4 विधायक नदारद रहे। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये 4 विधायक भी किसी बड़े राजनीतिक घटनाक्रम का संकेत है? क्या शिंदे गुट का ऑपरेशन टाइगर अभी भी जारी है या अगला निशाना उद्धव गुट के विधायक हैं? हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सत्ता से दूर रहने का नुकसान अब उद्धव गुट को उठाना पड़ रहा है। राज्य में महायुति की सरकार है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है। ऐसे में कई नेताओं को लग रहा है कि सत्ता के साथ रहने में ही उनका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित है। अब यही वजह है कि सांसदों का पलायन बढ़ रहा है। अब शिंदे गुट खुले तौर पर दावा कर रहा है कि अभी और बड़े चेहरे उनके संपर्क में हैं। बात करें तो महाराष्ट्र विधानसभा का आगामी सत्र भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सत्र के दौरान कुछ और विधायक पाला बदल सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो उद्धव ठाकरे की संगठनात्मक ताकत को बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी मुकाबले के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बागी सांसदों के क्षेत्रों में जाने, कार्यकर्ताओं से संवाद बढ़ाने, जनसभाओं के जरिए अपनी ताकत दिखाने की रणनीति बनाई। 27 जून से शुरू होने वाला उनका महाराष्ट्र का दौरा इसी राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा भी माना जा रहा है। उद्धव ठाकरे अब एक बार फिर बाला साहेब ठाकरे की विरासत, मराठी अस्मिता और शिव सैनिकों की भावनाओं को केंद्र में लाकर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भावनाएं राजनीतिक गणित पर भारी पड़ेंगी? क्या उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को टूटने से बचा पाएंगे या फिर ऑपरेशन टाइगर महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव गुट को और कमजोर कर देगा? क्या यह सिर्फ दल बदल है या महाराष्ट्र की राजनीति में शक्ति संतुलन बदलने की एक बड़ी तैयारी? और सबसे बड़ा सवाल कि महाराष्ट्र में अब असली शिवसेना की लड़ाई अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। इन्हीं सवालों पर आज करेंगे सबसे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देखिए, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट तो सबसे ज्यादा इसका भुक्तभोगी रहा है। पहले आपने उनका दल तोड़ लिया, उनके विधायक तोड़ लिए। कोविड के दौरान जब महायुति की सरकार महाराष्ट्र में अच्छा काम कर रही थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी उस सरकार को गिराने की साजिशें रच रही थी गुवाहाटी में बैठ करके। तो अब उसके बाद जब विधायकों को तोड़ लेने भर से मन नहीं भरा, तो अब आप उनके सांसदों को तोड़ ले रहे हैं। तो संजय राउत का गुस्सा जायज है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो संजय राउत तो बयान देते हैं, उनको बयान देने के लिए उद्धव ठाकरे ने रखा है। बयान तो देना हर एक को अधिकार है, लेकिन उद्धव ठाकरे अपने एमपी को नहीं संभाल पा रहे हैं, हमारे अपने एमएलए को नहीं संभाल पा रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में 40 एमएलए मतलब उनके साथ आई। अभी उनके एमपी को लगा कि भाई अगर अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट करना है तो उद्धव ठाकरे के साथ रहने से कोई फायदा नहीं है। जो 6 बागी नहीं बिकाऊ सांसद है वो चुन के आए थे उद्धव बाला साहेब ठाकरे इनके चेहरे पे। जो वो चुन के आए थे वो महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस के चेहरे पे। वो जो चुन के आए थे वो भाजपा के खिलाफ आए थे, जिस भाजपा को इस देश का संविधान बदलना है। आज भाजपा इनको तोड़फोड़ करके जो अपने पक्ष में अपने दल में शामिल करना चाहती है, दलदल में शामिल करना चाहती है, वो इसीलिए करना चाहती है ताकि वो देश का संविधान बदल सके। ऑपरेशन 2 में ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन ये लगातार ऑपरेशन तो चलेगा, क्योंकि उद्धव जी के गुट में जो भी अनरेस्ट है, उद्धव जी के गुट में वहाँ पे उनके लीडर्स हो या फिर उनके नेता को जो कहना है
कि हमारे पीछे कोई भी खड़ा नहीं रह रहा है। जब भी हमें जरूरत होती है तभी हमारा लीडर हमारे साथ नहीं होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे जो अनरेस्ट है अभी वो तो अप्रोच कर रहे हैं हमें, हम उनके पास नहीं जा रहे, वो हमारे पास आ रहे हैं कि हमें आप ले लीजिए। ये देखो, ऑपरेशन टाइगर सक्सेस हो गया। एकनाथ शिंदे जी की मेहनत है, उनके नेतृत्व पे जो लोगों का विश्वास है, उनके नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ रही है और वही विश्वास की वजह से लोग हमसे जुड़ जा रहे हैं। तो आपने देखा किस तरीके से ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन टाइगर सक्सेस रहा है। एकनाथ शिंदे की जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं रंग ला रही है, लेकिन अब कई सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से 4 विधायक जो बैठक होती है उसमें नहीं पहुंचते हैं, तो ये बताया जा रहा है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अंदर खाने में क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी में क्या कुछ चल रहा है। हालांकि उन्होंने कहा है 27 जून से वो दौरे पर निकलेंगे, महाराष्ट्र का दौरा है और काफी अहम माना जा रहा है। अपनी जो मराठी अस्मिता की उद्धव ठाकरे बात करते हैं और उसको लेकर बरकरार निकलेंगे, कार्यकर्ताओं को एकजुट करते हुए नजर आएंगे। हालांकि अब विधायकों पर शिंदे की नजर है। अब जिस तरीके से 9 में से 6 सांसद जो हैं वो नहीं पहुंचते हैं, जब बैठक होती है तो 4 विधायक नहीं पहुंचते हैं। इसके बाद कई जो सवाल हैं अब इसको लेकर वो खड़े हो रहे हैं। 6 सांसद लोकसभा में, यूबीटी की ताकत जो है वो घटती हुई नजर आ रही है। विधायकों पर शिंदे की नजर है। अब लेकिन जो कहा जा रहा है, क्योंकि 2022 में जब ऑपरेशन टाइगर जो है चलाया गया तो उसमें भी हमने देखा कि किस तरीके से कई विधायक यहां से वहां दूसरी पार्टी में शामिल हो गए और अब वहीं कहीं ना कहीं तस्वीर एक बार फिर आ रही है। अब एक बार ग्राफिक्स के जरिए भी समझ लेते हैं। ऑपरेशन टाइगर से उद्धव गुट को एक बड़ा झटका लग चुका है। 6 सांसद शिंदे खेमे में शामिल हो चुके हैं। अब रही बात लोकसभा में यूबीटी की ताकत घटने की, तो वो भी घट चुकी है। उसके बाद अब विधायकों पर शिंदे की नजर रखी जा रही है। बड़ी खबर है और पूरी तरह से ग्राफिक्स के जरिए मातोश्री में जब उद्धव की आपात बैठक बुलाई गई तो यहां पर 4 विधायक बैठक में नहीं पहुंचे। 16 विधायक 20 में से पहुंचते हैं और जब 4 विधायक नहीं पहुंचते हैं तो गैर मौजूदगी से अब अटकलें पूरी तरह से तेज हो चुकी हैं। क्या जो 4 विधायक नहीं पहुंचे हैं, क्या वो अपना पाला बदल रहे हैं? शिंदे गुट ने राजनीतिक दबाव भी अब बढ़ा दिया है। उद्धव ठाकरे अब जनसंपर्क अभियान हालांकि अब शुरू करेंगे। शिवसेना की विरासत पर संग्राम भी अब लगातार जारी है। ऑपरेशन टाइगर से उद्धव गुट को एक बड़ा झटका लगा है। 6 सांसद शिंदे खेमे में शामिल हो चुके हैं और जब बैठक आयोजित की जाती है तब भी 20 में से तो आज इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ है, परिचय आपसे कराऊंगी। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए मुन्ना हबीब खान जी मेरे साथ है। मुन्ना जी, बहुत स्वागत करूंगी आपका सुदर्शन न्यूज में। मेरे साथ शिवसेना यूबीटी से संजय द्विवेदी जी है। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिवसेना शिंदे से राम भवन शर्मा जी हैं। राम भवन जी, आपका बहुत स्वागत करूंगी। राजनीतिक विश्लेषक है सुरेंद्र स्वामी जी। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करूंगी। और सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करेंगे संजय द्विवेदी जी। संजय जी, क्या चल रहा है? अंदरूनी कलह माना जाए, क्या कहा जाए? जब बैठक बुलाई जाती है तब 4 विधायक नहीं पहुंचते हैं, सिर्फ 16 विधायक पहुंच रहे हैं। तो अब वाहों की जो अब अटकलें हैं वो तेज हो चुकी हैं। अंदर खाने में क्या चल रहा है पार्टी के? संजय जी देखिए, आपने भी 2022 की बात की थी शिवानी जी। 2022 में मुझे अगर खुशी होती जब कि उद्धव जी से इनकी पट नहीं रही है या उद्धव जी के संपर्क नहीं करते हैं, 2019 में अगर एकनाथ शिंदे और 40 विधायक अलग हो जाते। जब सरकार बनने जा रही थी कांग्रेस से, जो अजीत दादा पवार से माननीय देवेंद्र फडणवीस सरकार बना ली थी, लेकिन वो 80 घंटे बाद गिर गई। उसके बाद ये हुआ सब सरकार तो बनानी पड़ेगी, कोई ना कोई सरकार बनाए। तो हम लोगों ने प्रयास किया, कांग्रेस एनसीपी ने हमें समर्थन दिया, हमने सरकार बना ली, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से बनाई। अब 2.5 साल तक उद्धव ठाकरे के साथ में एकनाथ शिंदे रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनकी। जब मुख्यमंत्री का ऑफर आता है, सीबीसीआईडी की जांच होती है,
वो उद्धव जी के पास जाते थे, वहां पर तो सीबीआई और ईडी लगी हुई, क्या करें हम। तो उनका भैया ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको ना, इसके बाद क्या 50 हो गए, एकदम मौके वाली बात आती है। तब ये पाला बदलते हैं, गुवाहाटी जाते हैं, फलानी जगह जाते हैं, बीजेपी पूरा इनका पैकअप करती है और मुख्यमंत्री बना देते, जबकि देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे। लेकिन आपने देखा होगा, हम शिवसेना जो भी सामाजिक संगठन है, माननीय बाला साहब ठाकरे के हम शिवसैनिक है, हमारा सामाजिक कार्य 80% है, 20% राजनीति है। हमने फिर चुनाव लड़ा, तो हमारे पास 3 सांसद बचे थे, 15 विधायक बचे थे, हमें 12% वोट मिला, 5% हमको वोट इसलिए। लेकिन संजय जी ठीक है, वो आप पूरी हिस्ट्री मुझे बता रहे हैं, वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन सवाल ये है कि विधायक क्यों शामिल नहीं होते हैं बैठक में? नहीं, ये हर बार जो है, यही बात आप भी अभी कह रही थी कि 40 विधायक निकल गए, वो इसलिए निकल गए, उसके लिए निकल गए। तो भैया उसके लिए नहीं निकल गए, उन्हें मुख्यमंत्री बनना था, इसके लिए निकल गए। फिर तो किसी पार्टी में हो सकता है, लेकिन हम तो नहीं डूबे गए ना। हमारे 12% वोट है, हमारे पास 20 विधायक है और 9 सांसद है। अब अगर सांसद भी चले गए, वो कह रहे थे विकास कार्य हम नहीं कर पा रहे थे शिवसेना संघ में, जबकि अभी संजय राउत जी ने पूरा चिट्ठा दे दिया कि भैया विकास, इनके पास इतना पैसा था, उसके बाद विकास कार्य। इसके मतलब है कि 362 करने के लिए जो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, 400 पार का नारा दे रही थी भारतीय जनता पार्टी, 240 ला पाई। उस 2/3 मेजॉरिटी के लिए पार्टियां तोड़ी जा रही। भाई हम कहते हैं उद्धव ठाकरे को तोड़ लिया, शरद पवार जी को तोड़ दिया, पश्चिम बंगाल तोड़ दिया, आप पार्टी के राज्यसभा सांसद ले लिए, तो सभी पार्टियां खराब हैं क्या? या सभी पार्टियां बेकार देश में? विपक्ष क्या मतलब, क्या मोदी जी अमित शाह चाहते हैं कि विपक्ष खत्म हो जाए क्या यहाँ पे? यह जो पार्टी तोड़, जो ऑपरेशन टाइगर की बात चल रही है, लोग पहले कहने में शर्माते थे, लेकिन आज तो मुख्यमंत्री ऑपरेशन टाइगर की बात करते हैं। जब कांग्रेस ने, नरसिम्हा राव सरकार ने, मनमोहन सिंह ने जेएम के सांसद लिए तब पार्टी में जोड़ने के लिए, तो सबसे पहले विरोध करने वाले भारतीय जनता पार्टी वाले थे। पैसे लहरा रहे थे वहां पे, तो क्यों विरोध? चलिए ठीक है संजय जी, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी में, ठीक है, आगे भी मुझे सवाल पूछना है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी में कमी तो है कि विधायक यहाँ से वहां हो रहे हैं, सांसद यहाँ से वहां पार्टी बदल रहे हैं, तो कोई तो वजह होगी। ठीक है, राम भवन जी मेरे साथ है। राम भवन जी, ऑपरेशन टाइगर की बात हो रही है, 2022 में भी हुई थी, 2026 में भी हो रही है, क्या अभी भी ऑपरेशन टाइगर जारी है? राम भवन जी जवाब दीजिए इस बात का जरा। ऑपरेशन टाइगर अभी भी जारी है और हमेशा जारी रहेगी। जो लोग बात कर रहे हैं आज पार्टी तोड़ने की, ये पार्टी में से विधायक या सांसद कब टूटते हैं? जब पार्टी का नेतृत्व कमजोर होता है, पार्टी नेतृत्व विहीन हो जाती है, तभी जाकर के विधायक और सांसद टूटने लगते हैं। इस बात को द्विवेदी जी को मानना पड़ेगा, और नहीं मानते हैं तो इनकी गैर समझ है। हेलो, चलिए बिल्कुल ठीक है। शैलेश जी, बहुत स्वागत करूंगी। शैलेश जी, आपसे सीधा सवाल है, क्या बीजेपी और शिंदे गुट मिलकर क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी को खत्म करने की रणनीति बना रहे हैं क्या? शैलेश जी जी देखिए, ये हमने कोई रणनीति नहीं बनाई है। आप बार बार ये कहते हैं कि ऑपरेशन टाइगर हो रहा है, ऑपरेशन फलाना हो रहा है। इस देश में इस वक्त अगर कुछ चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन डेवलपमेंट चल रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम देश का चौमुखी विकास करने के लिए सिर्फ विकास विकास और विकास कर रहे हैं। और वही नीति, मोदी जी की नीति, हम महाराष्ट्र में आदरणीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में, जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर मैन है, जो कि मेट्रो मैन है, और वहां पर महाराष्ट्र में भी सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ ऑपरेशन डेवलपमेंट चल रहा है। हम महाराष्ट्र में हिंदुत्व की विचारधारा पर, अपने विरासत को, देव देश धर्म हिंदुत्व की विचारधारा पर हम सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के जन जन का विकास, गांव गांव का विकास, शहर शहर का विकास, गली गली का विकास कर रहे हैं। सिर्फ हमारी यही नीति है और यही हमारी कृति है। जो हमारी मतलब ये कहना है कि आपकी पार्टी विकास कर रही है और वहां उद्धव ठाकरे की पार्टी विधायक और सांसद पलायन कर रहे हैं। ठीक है, सुरेंद्र जी क्या लग रहा है महाराष्ट्र में? उनके पाप है। सुनिए, ये जो जा रहे ना लोग, ये उनकी नीतियों के कारण। हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने क्या कहा था कि मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होने दूंगा, कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, शिवसेना बंद कर दूंगा। लेकिन क्या हुआ? आज उद्धव जी चले गए कांग्रेस के साथ, एनडीए अलायंस के साथ। जो लोग सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं, चलिए ठीक है,
ठीक है, सुरेंद्र जी के पास वापस लौटेंगे। सुरेंद्र जी, क्या लग रहा है महाराष्ट्र में जो दल बदल की राजनीति चल रही है, क्या लग रहा है, क्या राजनीति में एक शक्ति संतुलन का एक बड़ा बदलाव इसको मानेंगे आप? और मैं ये सोचता हूँ कि इस समय जो राजनीति पूरे देश में हो रही है, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, और वो राजनीति ये हो रही है कि जो नेता लोग होते हैं इनको ये मालूम होता है कि आगे भविष्य क्या है और कहाँ है। इनको ये मालूम है कि भाई अब हमें अगला चुनाव जीतना है, क्योंकि घर तो बैठना नहीं है हर बार। तो उस हिसाब से होती है। बीच बीच में कभी 2-4 लोग छोड़ते हैं, वो निजी स्वार्थ होते हैं, लेकिन जो इस तरह की पार्टियों में जो टूट फूट होती है उसके पीछे मुख्य कारण यही होता है कि उस पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी में कोई भविष्य नजर नहीं आता है। और इस समय जो देश में हालत है वो बिल्कुल क्लियर है। और लोग, अगर हम शिवसेना की बात करें तो मैं कहूंगा पार्टी टूट नहीं रही है, घर वापसी हो रही है। जो लोग इनके साथ, उद्धव ठाकरे के साथ चले गए थे, भाई ये लोग कहते हैं कि उन्होंने पार्टी तोड़ दी शिंदे साहब ने मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो उद्धव ठाकरे साहब ने एनडीए तोड़ दिया था मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो ये पॉलिटिकल नरेशन कुछ भी हो, लेकिन मुख्य बात ये है कि अब यूबीटी जो है वो टी पॉइंट पे पहुंच चुकी है, आगे कोई उनके पास रास्ता है नहीं, और ये इसी लेवल पे इधर उधर रहेंगे और ये पार्टी धीरे 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 खत्म हो जाएगी। क्योंकि जिस दम पर ये पार्टी बनाई गई थी बाला साहब, जिन नीतियों को लेकर, आइडियोलॉजी को लेकर, उसको ये छोड़ के जा चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने वर्षों तक हिंदुओं की थाली में खाना खाया और फिर उसमें छेद करके मौका परस्त होके खजूर खाने चले गए। अब खजूर तो खा लिए, मीठे मीठे लगे, अब खत्म हो गए, अब कहाँ जाएंगे, जनता समझ गई। अब ये चाहे उद्धव जी कितने ही प्रोग्राम कर लें, कितनी यात्राएं कर लें, आइडियोलॉजी तो नहीं रही ना, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। विधानसभा के चुनाव में आपने देखा है ये तीनों ग्रुप मिलके लड़े, फिर भी ये रिजेक्ट हो गए। चलिए ठीक है, संजय जी कुछ कहेंगे? संजय जी, जो नीति है आपकी पार्टी की, बाला साहेब ठाकरे ने जो नीतियां बनाई उसका आप लोगों ने पालन नहीं किया, जिसकी वजह से आज आपका संगठन कमजोर हो रहा है, आपके विधायक और सांसद छोड़ रहे हैं आपकी पार्टी को। जी जवाब दीजिए जल्दी। राजनीतिक विश्लेषक एक आंख से देख रहे हैं, एक आंख से देख रहे हैं, ये इनको देखना चाहिए दोनों आंखों से ना, कि 2019 में अजय दादा पवार साहब मुख्यमंत्री किसने बनाया था, जिसको ये गाली देते थे चक्की पीसिंग 70,000 करोड़ घोटालेबाज, 70,000 घोटालेबाज, कौन नारा लगाता था? मैं तो नहीं लगाता था। और माननीय मोदी जी कहते हैं 70,000 घोटालेबाज 3 दिन पहले कहा, और 3 दिन बाद अजीत पवार साथ उन्होंने सरकार बना ली, जबकि कहा कि एनसीपी पूरा हमारा साथ गठबंधन वो है। अगर 80 घंटे बाद अजीत दादा पवार वापस न गए होते तो सरकार चल रही होती, आज भी चल रही होती, कोई दिक्कत किसी पूरे देश में किसी मीडिया को दिक्कत नहीं थी, किसी को दिक्कत नहीं थी। अब जब आप उनसे तुम सरकार बना रहे हैं तो भी हमारे लिए क्या बचता है? और माननीय बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि हम सब बनने नहीं, तो हम बनने नहीं गए, हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से के लेकर सरकार बनाई। हमारे अपनी नीतियां अलग हैं, हमारे सिद्धांत अलग है, कांग्रेस का अलग है, एनसीपी का अलग है। जिस तरह से पीडीपी से सरकार बनाई थी बीजेपी ने, तब हमारे लेकिन आपकी जो नीतियां पहले थी उन्हीं नीतियों का पालन तो नहीं किया गया। चलिए ठीक है, अब आगे ये देखना होगा, जो विधायक और सांसद आपकी पार्टी से पलायन किया, अब आगे क्या तस्वीर होती है, क्या वो दूसरी पार्टी का हाथ थामते हैं? चलिए ठीक है, आप सभी मेरे साथ जुड़े, समय का अभाव है, आज की चर्चा को यहीं रोकेंगे। आप सभी पैनलिस्ट का मेरे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।